आज सिरसा में बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनसे पहले वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा वहां पर पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी सिरसा में पहुंची हुई हैं। भूमि पूजन समारोह की अध्यक्षता करेंगी आरती राव। थोड़ी देर बाद सीएम नायब सैनी भी पहुंचने वाले हैं। सीएम नायब सैनी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। पूर्व मंत्री गोपाल कांडा विशेष रूप से यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा पहुंचे और भूमि पूजन स्थल का निरीक्षण यहां पर करते हुए लगातार मांग उठाई जा रही थी क्षेत्र के लोगों की तरफ से इस मेडिकल कॉलेज के लिए, और सदन तक आवाज जो उठाई, सड़क से लेकर के विधानसभा तक जो आवाज उठाने का काम किया, वो काम किया क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने। अब उनके प्रयास रंग लाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब से कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे और सिरसा को ये बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। विश्व स्तरीय इसमें सुविधाएं होंगी और एक बहुत बड़ी सौगात क्षेत्र के लोगों के लिए, क्योंकि अब तक गंभीर समस्याओं का इलाज करवाने के लिए मरीजों को दूर दराज जाना पड़ता है, चाहे रोहतक जाएं, चंडीगढ़ जाएं या जयपुर या फिर दिल्ली। लेकिन अब सिरसा के लोग सिरसा में ही इलाज करवा पाएंगे गंभीर बीमारियों का भी। बहुत खुशी की बात है और ये सौगात जरूरी थी। कहते हैं कि हॉस्पिटल और धर्मशाला किसी एक समाज, एक व्यक्ति, अमीर गरीब के लिए नहीं, हर व्यक्ति की जरूरत थी। सिरसा डिस्ट्रिक्ट को, सिरसा के आसपास के लोगों को, गांव को, शहर को, सबको जरूरत थी, अमीर गरीब को, कि सिरसा में एक ऐसा बड़ा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बने, ताकि सिरसा के जो भाई हैं इलाज से जो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि रिसेंट कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि उसमें तुरंत इलाज चाहिए, तो बहुत सी शहर की, हमारे भाइयों की, बहनों की बहुत सी कीमती जानें गई हैं इस दौरान, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल 3, 4, 5 घंटा के रास्ते से पहले है नहीं, आप सबको मालूम है। और एक इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी और सिरसा बसाने वाले बाबा सरसाईनाथ जी के नाम से ये एक कॉलेज बन रहा है। इसकी भी एक कहानी है। मैंने मनोहर लाल जी से कहा कि नामकरण कुछ और रख रहे थे वो, तो बात चली तो मैंने उनसे कुछ नाम की बात की। मैंने कहा आप ये नाम रखो, और सिरसा में इसी नाम का एक कैंसर का अलग से, इस मेडिकल कॉलेज में कैंसर का आप एक अलग से बड़ा वार्ड बनाना, एक अलग से बिल्डिंग देना, क्योंकि कैंसर का बहुत ज़्यादा यहाँ रोगी हैं और कैंसर के इलाज के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं और सिरसा बहुत ज़्यादा कैंसर से लोग ग्रस्त हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तेरे को इतने रुपए देने की जरूरत नहीं है, इसके तेरा नाम भी ये रख देंगे, और जो आपने लेटर दिया है हमें बाबा सरसाईनाथ के नाम से, सिरसा नगरी जिन्होंने बसाई है, उनके नाम से मैं अप्रूव करता हूँ। तो मैंने कहा जी आप आए हुए हो, आज ही अनाउंस करो। तो आप सब लोग साथी थे उस टाइम, तो मैंने और उन्होंने खड़ा होके ये बाबा के नाम से, और आज वो दिन आया, क्योंकि ये तो मैंने मेरी हर जनसभा में कहा था कि सब कंप्लीट हो गई है कार्रवाई इलेक्शन पहले होने की वजह से, वरना डेट सैनी साहब ने मुझे पहले भी दी थी कि इसकी शुरुआत करेंगे जल्द से जल्द। सिरसा इससे ग्रो करेगा और सिरसा के विकास में ये मेडिकल कॉलेज एक मील का जो पत्थर जिसको बोलते हैं वो साबित होगा। तो सिरसा वालों को ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर और आप मुख्यमंत्री जी के विचार भी सुने और अपनी इस भूमि पे जिस पे कल ये पूजन हो रहा है वहाँ सब साक्षी बने और सब पहुँचे। और मेरा सिर्फ सिरसा के विकास के लिए ही जोर है कि सिरसा के काम हो, और सिरसा के काम पहले से भी ज़्यादा होंगे, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के काम होंगे और आपके सामने होंगे, सब आप भाइयों के सामने। जो भी सिरसा के विकास की बात है वो उन्होंने कहा आप मेरे सामने रखो और मैं पूरी करूँगा। तो सिरसा के सपनों की नींव मेडिकल कॉलेज का आज भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, किस तरह की हलचल, क्योंकि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम भी है।
बिल्कुल देखिए दिन लगातार लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है क्योंकि इतना ऐतिहासिक दिन है ये सिरसा के लिए, तो लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। हम देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की चेकिंग भी की जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यहाँ पर आने वाले हैं, मंत्री आरती राव यहाँ पर आने वाली है, तो जिसके लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा अगर मैं हितेन दिखाऊं तो किस तरीके से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी व्यवस्था हम देख सकते हैं कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। हर एक व्यक्ति को पूछ कर देख करके फिर अंदर जाने दिया जा रहा है, तो पूरी व्यवस्था की हुई है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए। भूमि पूजन होने वाली है संत सर साईनाथ राजकीय चिकित्सालय है विद्यालय सिरसा में, तो इसकी भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अध्यक्षता मंत्री आरती राव के द्वारा किया जाएगा। तो पौधारोपण जहां पर होने वाला है, यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरी व्यवस्था पौधारोपण की भी की गई है। तो देख सकते हैं कि जो लोगों का भी आना, हम देख सकते हैं अधिकारियों का भी आना यहाँ पे लगातार जारी है कि व्यवस्था किस तरीके से है, पुख्ता है, क्या सिक्योरिटी है, तमाम चीजों को देखने के लिए लगातार यहाँ पे अधिकारी भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं अंदर की आपको दृश्य दिखाते हुए हितेंद्र, तो क्योंकि देखिए अभी से थोड़ी देर बाद समय है जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके अलावा मंत्री आरती राव और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है गोविंद कांडा, विशेष रूप से वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरे अधिकारी पहुंचे हुए हैं, मेडिकल स्टाफ जो भी जिन्हें भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अभी से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और साथ ही देखिए हितेंद्र, अगर हम भूमि पूजन की बात करते हैं, हवन पूजन की बात करते हैं, तो हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है क्योंकि बहुत हम कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर होता है पूजा की वो काफी लंबी होती है। तो पूजा अभी शुरू कर दी है, मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया, प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मंत्री आरती राव आएंगी, जिसके बाद जो भूमि पूजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जो हवन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे, वृक्षारोपण भी करते हुए वो नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा भी मौजूद रहेंगे, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है गोविंद कांडा, वो भी इस ऐतिहासिक जो दिन है सिरसा के लिए उसमें मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, एक बड़ी सौगात तो आज सिरसा वासियों को मिलने वाली है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने लगातार अपनी जनसभाओं के दौरान भी कहा और इस मांग को विधानसभा तक उठाया, मुख्यमंत्री तक उठाया, तब जाकर के अब ये सौगात यहाँ पर मिलने वाली है सिरसा वासियों को। लेकिन विशेष रूप से क्योंकि भूमि पूजन का एक कार्यक्रम है, शुरुआत इसकी यहाँ से होने जा रही है आज से, तो क्या कुछ यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई हैं? जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर एक जनसभा का भी आयोजन हो रहा है और भूमि पूजन के लिए कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लेकिन विशेष इंतजाम क्या कुछ है यहाँ? देखिए विशेष इंतजाम की बात करती हूँ तो मैं शुरुआत से सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो जिस तरीके से हम ये रास्ता देख सकते हैं तेंद्र कि इस रास्ते से जहां से लोग जा रहे हैं, तो इस रास्ते में पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है, सिक्योरिटी की व्यवस्था पुख्ता की गई है और हर एक गाड़ियों को देखा जा रहा है ताकि कोई भी सिक्योरिटी लूपहोल न रह जाए। इसके अलावा अगर हम अंदर आते हैं तो जिस तरीके से सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था यहाँ भी अंदर भी की हुई है, तो हम पुलिस देख सकते हैं, साथ ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है कि जो लोग गाड़ियों से आते हैं, चाहे मीडिया कर्मी हो जाए या फिर जो लोग आ रहे हैं, जो वीआईपीज आ रहे हैं, जो नेता आ रहे हैं, उनके लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही पानी की व्यवस्था की गई है कि लोग अगर प्यास लगती है, शौचालय की व्यवस्था की गई है, तो सभी तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही लोगों के लिए मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है, यानी गीत, जो लोग गीत हम सुन रहे थे कि जब हवन शुरू होने से पहले, यानी जो प्रक्रिया शुरू हुई है हवन की, जो हम सुन भी सकते हैं, अगर भजन की आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, तो भजन से पहले लोक गीत की व्यवस्था की गई थी कि जो लोग सुबह 9 बजे से इस दिन को, इस ऐतिहासिक चीज को देखने के लिए, इस मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन को देखने के लिए पहुंचे हैं, उनके लिए गीतों का इंतजाम किया गया था और यहाँ पे सुबह से ही गीत लोगों को मनोरंजित कर रहे थे। तो उसके साथ साथ लोगों के सिटिंग एरिया की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही बहुत बड़ी सी एक एलईडी टीवी लगाई गई है ताकि पीछे जो लोग बैठे हैं, अगर उन्हें नहीं नजर आता है कि आगे क्या कुछ चीजें मुख्यमंत्री के द्वारा किस तरीके से भूमि पूजन का की जा रही है, किस तरीके से पौधा
लोकार्पण किया जा रहा है, तो उस एलईडी टीवी के माध्यम से वो उन चीजों को देख सके और इस ऐतिहासिक जो मोमेंट है सिरसा के लोगों के लिए, आसपास के इलाके लोगों के लिए, वो उन चीजों को महसूस कर सके और देख सके। और साथ ही देखिए, अगर इस मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं तो मैं दिखाया था किस तरीके से अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से एक रेप्लिका यहाँ पर तैयार भी किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या मंत्री आरती राव देखते हुए नजर आएंगे। इसका इनॉग्रेशन उनके द्वारा किया जाएगा कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज है, गर्ल्स हॉस्टल है, नर्सिंग के लिए अलग से है, बॉयज हॉस्टल है, प्लेइंग एरिया है, सभी चीजों का, फार्मास्यूटिकल की बात की जाए, सभी चीजों का इंतजाम किया गया है। रेसिडेंशियल एरिया अलग से बनाया गया है जो हाउसिंग स्टाफ होंगे उन सभी के लिए, तो वो भी उसका भी एक दृश्य हम देखेंगे किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मंत्री आरती राव उसका देखते हुए उन्हें नजर आएंगी। जिसके बाद और भी तमाम इंतजाम किए गए, क्योंकि देखिए जनसभा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, सिरसा के लोगों को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही एक बहुत बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा दिया जाएगा वृक्ष रोपण के साथ कि पर्यावरण कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं हितेंद्र, किस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, हरियाणा में बहुत पोल्यूशन है, तो एक मैसेज उनके द्वारा दिया जाएगा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है, वृक्ष रोपण कितना जरूरी है। तो तमाम व्यवस्था के लिए, सभी चीजों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा यहाँ पर पहुंचे, निरीक्षण कर रहे हैं कि तमाम चीजें सही बेहतरीन तरीके से होती हुई यहाँ पर नजर आए। जी बिल्कुल अपराजिता, जिस तरह से आपने बताया कि वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पूर्व मंत्री गोपाल कांडा कब तक पहुंचेंगे? आरती राव स्वास्थ्य मंत्री जो कि सिरसा पहुंची हुई हैं, वो यहाँ पर कब तक पहुंचेंगी? क्या कुछ इस बारे में जानकारी? देखिए, हालांकि जो समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का करीब 11:30 के करीब है, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचते हुए यहाँ पर नजर आएंगे और भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे, तो उससे थोड़ी समय पहले कहा जा रहा है कि आरती राव भी अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगी और इस जगह का निरीक्षण वो भी करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहुंचने से पहले। इसके साथ साथ अगर हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की हम बात करते हैं, तो अभी से थोड़ी देर बाद वो भी इस जगह पर पहुंचते हुए नजर आएंगे जहां पर भूमि पूजन होने वाली है, जहां पे हवन की जो प्रक्रिया है, यानी हवन से पहले जो मंत्र उच्चारण होते हैं उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। तब इससे थोड़ी देर बाद तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, मंत्रोच्चार का कार्यक्रम चल रहा है, हवन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कीजिए अपराजिता, और किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वो भी दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको दृश्य दिखाऊंगी हवन का। हालांकि अभी से हवन कॉर्नर में है, मगर सिक्योरिटी कारण की वजह से वहां पे जाना मुश्किल है, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ जो एलईडी का जो इंतजाम किया गया है, तो हवन का जो कार्यक्रम है, जो मंत्र उच्चारण यहाँ पे तमाम पंडितों के द्वारा यहाँ पे मंत्र उच्चारण किया जा रहा है। सबसे पहले हनुमान चालीसा यहाँ पर हुई थी, तमाम मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है सिरसा के लोगों के लिए। मेडिकल कॉलेज की जो भूमि पूजन हो रही है, तो एक बहुत ट्रेडिशनल वे में, एक शुद्धता के साथ और सभी चीजें शुभ तरीके से हो। संत सरसाई नाथ जी राजकीय चिकित्सा मध्य विद्यालय सिरसा की हर एक चीज बहुत शुभ तरीके से हो, मंगल तरीके से हो, इसकी पूरी प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है पंडितों के द्वारा। तो हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, तमाम तरह के मंत्र यहाँ पर उच्चारण किया जा रहा है। और भी जो हम कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल जो स्पिरिचुअल जो संगीत होते हैं सभी को यहाँ पे उच्चारण किया जा रहा है, ताकि एक मंगल तरीके से, शुभ तरीके से इन चीजों का शुभारंभ हो, ताकि जो मेडिकल कॉलेज जिसमें हर एक प्रकार की विश्व स्तर की जो एक यहाँ पर जो फैसिलिटीज लोगों को मिलेगी, तो वो हर एक चीज बेहतरीन तरीके से हो सके। इन सभी चीजों को कोशिश की जा रही है कि बेहतरीन तरीके से इसकी शुरुआत हो सके। हितेंद्र जी बिल्कुल, सिरसा के लोगों को काफी समय से इंतजार था इस तरह की सुविधाओं का यहाँ पर, और अब एक मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने वाली। किस तरह के फायदे यहाँ पर क्षेत्र के लोगों को मिलेंगे और कब तक ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपराजिता? साथ मौजूद है सर, आज इस तरह भूमि पूजन होने वाली है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचने वाले हैं, हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा की इतनी अथक प्रयास के बाद इतना बढ़िया दिन आया सिरसा के लोगों के लिए। देखिए, आज मैं मेरे सिरसा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे श्री संत बाबा सरसाई नाथ के नाम से आज ये मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होकर ये शुरुआत होगी। और भाई गोपाल कांडा जी के बहुत प्रयासों से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, अब मुख्यमंत्री नायब जी का आशीर्वाद रहा कि सिरसा के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत बाद सिरसा आ रहे हैं और बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। और सिरसा जिला के लिए देखिए, यहाँ से कुछ लोग जो रेफर होते थे और कुछ तो बेचारे रास्ते में रह जाते थे, कुछ पहुंचने में लेट हो जाते थे,
तो आज के बाद 2 साल बाद जब ये खड़ा हो जाएगा तो सिरसा जिला के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये, और उसके साथ साथ सिरसा जिला प्रोग्रेस भी करेगा, कामयाब होगा। तो ये भाई गोपाल कांडा जी के अथक प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री पूरब मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी का आशीर्वाद है। सिरसा पे के सिरसा ने कभी भाजपा का साथ नहीं दिया, फिर भी उनकी एक हरियाणा एक हरियाणवी की सोच के साथ जो सिरसा जिला प्रोग्रेस कर रहा है, मैं दोनों मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत आभार चुकाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गोविंद कांडा, जो खुद यहाँ पे निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक स्वप्न था हरियाणा के लोगों का, जिसे साकार किया गया है। आज धन्यवाद करते हुए, यानी इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे केंद्र मंत्री मनोहर लाल, अभी केंद्र में मंत्री है, उनका भी धन्यवाद किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद किया गया है। और कहीं ना कहीं देखिए हितेन हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की अगर हम बात करते हैं, तो जो वादा उनके द्वारा किया गया था वो उसे निभाया भी गया है। तो अथक प्रयास के बाद ये दिन हरियाणा सिरसा वासियों के लिए अब यहाँ पर नजर आया है। उनके लिए इतना बड़ा दिन आज आया है, जहाँ पर भूमि पूजन इस कॉलेज की होने वाली है, जिसके बाद अभी से 2 साल बाद ये कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके लिए देखिए सिरसा के लोगों को, आसपास के लोगों को कहीं काफी दूर जाना पड़ता था, जिसका जिक्र भी यहाँ पर वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के गोविंद कांडा करते हुए नजर आए कि रेफर करना पड़ता था और बीच में ही कभी ना कभी कोई दुर्घटना भी हो जाती थी। अब इस तरह की कोई परेशानियां सिरसा वासियों को नहीं झेलनी पड़ेगी, उनके लिए सभी सुविधा अब सिरसा में ही उपलब्ध होगी। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। प्राजिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनसभा भी होगी, तो जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। श्री संत बाबा सरसाईनाथ जिनके द्वारा ये सिरसा नगरी बसाई गई, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और आज उनके नाम से सिरसा जिला को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये सौगात इस जिले के लिए मेरी ख्याल जब से जिला बना है ये सबसे बड़ी सौगात है। और ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की जब देन है। जब भाई गोपाल कांडा जी विधायक बने थे पिछली बार, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको बिना शर्त के समर्थन देता हूं, लेकिन मुझे मेरे जिला का विकास और सिरसा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो उन्होंने उसी दिन वायदा किया भाई गोपाल कांडा जी को, और उसके तुरंत बाद ये नवंबर बड़ा लक्की है, अगले नवंबर में जब 19 में ये अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद आचार संहिता वो क्या नाम सॉरी कोरोना आ गया। हमारे 2 साल कोरोना में खराब हुए, लेकिन गतिविधियां इसकी चलती रही ट्रांसफर में। और में कुछ लोग जो राजनीतिक लोग जो उस टाइम सरकार का साथ दे रहे थे, वो अड़चने अड़ा रहे थे। कुछ लोग जगह चाहते थे भी ये जगह शिफ्ट हो जाए, अपनी जगह की वैल्यू बढ़ाने के लिए लोग लगे हुए थे। तो ये भाई गोपाल कांडा जी अपनी जिद पर अड़े रहे कि मुझे चाहिए तो ये यहीं चाहिए। तो वो कारण से लेट हुआ, लेकिन भाई गोपाल कांडा जी के प्रयासों से आज सिरसा को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और यहाँ से जब सिरसा के परिवार सिरसा से रेफर किए जाते थे, कुछ लोग तो रास्ते में रह जाते थे, कुछ लोग उपचार के लिए अपनी जगह पहुंच जाते थे, लेकिन कुछ लोग लेट होने के कारण भी भगवान के पास चले जाते थे। तो अब ये बड़ी भगवान बाबा सरसाईनाथ के आशीर्वाद से कृपा हुई है कि हमारे सिरसा शहर वासियों को 2 साल के बाद रेफर नहीं होना पड़ेगा, उनका इलाज भी यहाँ होगा। यहाँ डॉक्टर बनेगी, नर्सें बनेगी, और सबसे बड़ी बात कि सिरसा जिला भी पूरा प्रोग्रेस करेगा, सिरसा प्रोग्रेस करेगा इससे।